मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और अपना जनरल साहब MM नरवाने साहब को मैं ये वार्ता देना चाहता हूं। मैं जो छुट्टी में हूं, छुट्टी में बढ़ाऊंगा और उसके बाद भी छुट्टी ना बढ़े, मैं जब तक अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा तब तक मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा। भले ही मेरा सर्विस चली जाए, जब तक मैं अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा कि हाँ मेरा परिवार को मैं छोड़ के अपने सीमा पे मैं रक्षा के लिए जा रहा हूं, तब तक मैं ड्यूटी में नहीं जाऊंगा, भले ही मेरा सर्विस मैं डिस्चार्ज हो जाऊं। जय हिंद दोस्तों, ये जवान का वीडियो पूरा सुनाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जवानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। कहीं पर पुलिस के द्वारा इतनी बर्बरता, कहीं पड़ोसी द्वारा जवान के खेत को हड़प लेने का मामला, अब तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा की जाने वाली ये हरकतें। आखिर जवान का इतना स्टैंडर्ड क्यों गिराया जा रहा है, जवान का इतना मनोबल क्यों गिराया जा रहा है, जवान को क्यों इस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है। क्या हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, वो इतनी नपुंसक हो गई है, इतनी लाचार है कि वो जवान की रक्षा नहीं कर सकती। अगर वो जवान की रक्षा नहीं कर सकती तो ऐसे हालात में किस तरह से जवान देश की रक्षा कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक सवाल है और इसका जवाब हमको, आपको, सबको ढूंढना पड़ेगा। सरकारों को भी इसके प्रति कुछ जवाबदेही बनती है, सरकारों को भी इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखिए जवान की पूरी आगे की कहानी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं लैंस नायक पार्किन दासगुप्ता इंडियन आर्मी सिग्नल कोर में पिछले 12 साल से सेवा दे रहा हूं और मैं अपने देश के विभिन्न क्षेत्र में, काफी से क्षेत्रों में के सीमा में मैंने अपना सेवा दे चुका हूं और दे भी रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर में जब उरी अटैक हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान पालमवाला बॉर्डर अखनूर सेक्टर में ड्यूटी में तैनात था। उसके बाद नगरोटा अटैक जब हुआ तभी भी मैं 10 इन्फेंट्री सिग्नल रेजिमेंट में अखनूर सेक्टर में ड्यूटी पे तैनात था। हम दुश्मनों से काफी लड़े और कभी भी हम एक सोल्जर कभी अपने माँ भारती पे आंख उठाने कभी नहीं दिए। हमारा ट्रेनिंग हमें ये सिखाया जाता है कि देश को जब आपकी जरूरत पड़े तो एक सोल्जर कभी पीठ दिखा के आता नहीं है। तो हम फौजी कभी अपने माँ भारती के ऊपर कोई आँच आने नहीं देते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, मैं अभी छुट्टी में हूं और बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मेरा घर पश्चिम बंगाल में है। मैं पश्चिम बंगाल के बारासात और बारासात पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ बारासात। और मैं अभी छुट्टी में हूँ, पिछले 7-8 दिन हो गया मैं छुट्टी में हूँ। मेरे परिवार में मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा वाइफ है, बच्ची है, भैया है। आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि 2 तारीख को बंगाल में विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है। हमें सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने 200 से अधिक सीट पाके पूरे जनता का प्यार मिलके उन्होंने आज शपथ लिया, हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और हम उनको बधाई देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हर चीज एक गेम की तरह है कि हाँ, पॉलिटिक्स भी एक गेम है कि खेलने का गेम जो यहाँ पे चल रहा है। तो खेल कूद में हार जीत, हर चीज में हार जीत चलता रहता है, लेकिन जब खेल के मैदान में हो
तब हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और जब खेल खत्म हो जाता है, हम भारतीय, चाहे भारतीय हो चाहे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, खेल के मैदान के बाहर हम एक दूसरे का दोस्त होते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई पॉलिटिकल मेरे बात करने का इशू है। मेरे जो माताजी है, मेरी जो मम्मी श्यामोली दासगुप्ता, मेरी मम्मी श्रीमती श्यामोली दासगुप्ता, अब ये हिंदुस्तान ऐसा देश है, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देते हैं कि आप कोई सा भी पार्टी को, कोई भी राजनीतिक दल को आप सपोर्ट कर सकते हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आज मुझे ममता बनर्जी का अगर आदर्श पसंद हो तो मैं उनके आदर्श पे चलूंगा, अगर मुझे मोदी जी का आदर्श पसंद हो तो मैं उनके आदर्श पे चलूंगा, अगर मुझे अखिलेश यादव जी का आदर्श पसंद हो तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, ये अधिकार देती है कि हम कोई सा भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं और उनके प्रचार में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पार्टी कर रहे हो और आपके पार्टी हार जाए तो फिर जो पार्टी आया है, सत्ता पे जो पार्टी आया है, वो उसके कार्यकर्ता के जो हार गए, उनके कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा वो मत कीजिए। मैं कोई पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मेरी मदर है, मैं फौजी हूं। 3 तारीख रात को 9 बजे अचानक से टीएमसी के कम से कम 20 से 25-30, आई हैव नो आइडिया, बहुत सारे लोग आए, इकट्ठा होते रहे हमारे घर के सामने। ऐसे गुंडे आ रहे हैं जो मुझे ये धमकियां दे रहा है कि मेरी बीबी, मेरी 5 साल की बच्ची, मेरी मदर इनको रेप करेंगे, ये लोग रेप करेगा मेरे सब, और बाकी पूरा घर को अपने कब्जे में कर लेगा। इस टाइप से धमकी देके गया है। उसके बाद मैं अपने यूनिट के तरफ से हेल्प मांगा, पुलिस वाले नहीं तो जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर ये पत्थरबाजी चला था, फिर थोड़ा बहुत कम हुआ। लेकिन मैं फौज का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। जरूरत पड़े तो फौज का मैं सहारा लूंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं फौज का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। फौज मुझे रेस्क्यू करके यहां से निकाल लेगा, मेरे परिवार को बचा लेगा। लेकिन आज मुद्दा ये है, मैं फौजी हूं, मेरे परिवार को बचा लोगे आप, मुझे सिक्योरिटी दे दोगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी है, मैं कोई राजनीतिक रंग नहीं लगाना चाहता हूं। जो भी कार्यकर्ता आज, जो भी लोग, जो भी आम जनता जो भी है, इनके ऊपर जिस हिसाब से टॉर्चर हो रहा है, मैं उनके हित में बात कर रहा हूं। और सबसे पहली बात यह है कि मैं आज 3 दिन से घर से बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये डर है, ये पैनिक फील हो रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो मेरे परिवार के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोल देगा। अगर फौजी रहते हुए ही ये फौजी के घर में इस टाइप से बर्ताव हो रहा है, तो फौजी अगर यहां से हिल गया तो और भी कुछ कर सकता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और अपना जनरल साहब MM नरवाने साहब को मैं ये वार्ता देना चाहता हूं। मैं जो छुट्टी में हूं, छुट्टी में बढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी छुट्टी ना बढ़े, मैं जब तक अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा तब तक मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा। भले ही मेरा सर्विस चली जाए, जब तक मैं अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा कि हाँ, मेरा परिवार को मैं छोड़ के अपने सीमा पे मैं रक्षा के लिए जा रहा हूं, तब तक मैं ड्यूटी में नहीं जाऊंगा। भले ही मेरा सर्विस मैं डिस्चार्ज हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं
हम फौजी अगर देश के सीमा को रक्षा करने के लिए अपने जान कुर्बान कर सकते हैं तो ये मेरा परिवार है। मैं अपने माँ बाप, अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और मैं उन गुंडों से अभी भी धमकी दे रहा हूँ, अगर कुछ भी करने की कोशिश किया तो मैं घर में हूँ। अगर घर वालों के ऊपर कुछ भी हो जाता है तो मैं अभी हथियार उठाने पे मैं किसी भी तरीके से अपने परिवार की रक्षा करूंगा, क्योंकि बंगाल में अभी डिफेंस करने का कोई जगह नहीं बचा है। यहाँ पे कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पे जो एंटी सोशल है, जो ये टीएमसी के कार्यकर्ता जो भी है, ये लोग इंसानियत भूल गए हैं, कुछ भी करने के लिए उतर आए। अगर ये कुछ करने के लिए उतर आए तो मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, एक फौजी जैसे सीमा पे रहता है, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं अपने घर में ही रहूंगा, परिवार को रक्षा दूंगा। ओके, मैं यहां तक बोल के अपना जो वक्तव्य था, जो बोलना था, मैं बता दिया। कोई गलती हो तो माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।